राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी को फिर से न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग लेके आ गई पूरे फैमिली के साथ। तो यहाँ पे जामुन का आनंद ले रही हूँ, पहला इस साल का जामुन है। आप लोग कितने लोग जामुन खा चुके हैं जरूर बताइएगा। गांव में तो ये चीजें बहुत अच्छी से मिलती है, लेकिन शहर में ये पैसे से मिलती है। 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो था। ज्यादा ही मिलता है, लेकिन ना ना राघव ऐसे खा रहे थे तो राघव को मैं जबरदस्ती खिला रही थी। मैं बोली खाना पड़ेगा, राघव बोले मम्मी मेरा पता नहीं कैसे दांत होने लगा। मैं बोली फिर भी खाना पड़ेगा। तो बच्चों को कोई चीजें लेके खिलाना बहुत जरूरी है यार। मैं सोचती हूँ ये सीजन का फल है और इसको खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और ये गांव में इतने अच्छे से मिलता है कि क्या बताऊं। तो मेरे मायके में तो मेरे पापा बहुत लेके आते हैं और हम लोग बहुत खाते थे जामुन। तो मैं देखी तो मैं बोली फल पतिदेव मत खरीदे, पहले जामुन खरीदिए। तो शाम का समय था तो जामुन खा के फिर यहाँ पे आ गई। सब्जी वगैरह उसी लगे हाथ में काट कट कर ली हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे लौकी की सब्जी मस्त टेस्टी सी सब्जी बनाऊंगी। और मैं सच बताऊं, मेरे हाथ की लौकी की सब्जी मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैं इकट्ठा कर रही हूँ, धुल रही हूँ। धुलने के बाद यहाँ पे मैं पानी भरी हूँ दोनों डिब्बे में, क्योंकि इतनी ज्यादा यार दिक्कत है पानी को, क्या बताऊँ। और राघव अपना पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और राघव अपना पढ़ाई करते रहते हैं, जब समय मिल गया उनको तो अपना पढ़ते हैं, नहीं तो काम करवाते हैं। क्योंकि हमारे घर में राघव एक ऐसा व्यक्ति है जो हर कामों में राघव राघव सारे घर के लोग चिल्लाते हैं, या डैडी हो या मम्मी हो या अनय हो, सभी लोग। तो पतिदेव बोले कि रानी दो डिब्बा को मैं नीचे उतार देता हूँ, थोड़ा सा ना तुमको वो होगा। तो यहाँ पे लाई थी शकरकंद, तो साइड में रख देती हूँ कल खाने के लिए। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत है। शाम को मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, शाम की ये ब्लॉगिंग मैं करी हूँ। मैं सोची इस समय पर मैं ज्यादातर शाम को ही ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि ना सुबह मॉर्निंग में इतना पानी की किल्लत है कि फटाफट से नहाना धोना रहता है, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। पतिदेव बोल रहे थे कि प्याज लग रहे थे, मैं बोली नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे मेरी खाना बन गई है, चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैं बनाई हूँ। यहाँ पे आम का पन्ना बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी। इसमें अभी गुड़ नहीं डाली हूँ। और यहाँ पे चलिए आप लोगों को मैं सारी चीजें पहले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले राघव को मैं दे देती हूँ खाना, क्योंकि राघव खा लेंगे तो ठीक रहेगा। उनको नींद लगी है, बोल रहे थे दोपहर सोते नहीं है, फिर इनको नींद लग जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो रोटी बनाई हूँ, देख सकते हो ये रोटी है, मस्त रोटी। और लौकी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और आम का पाना तो इतना लाजवाब था कि क्या ही बताओ। तो ये सारी चीजें हैं, और जीरा वगैरह मैं भून के रख लेती हूँ ना, और जीरा मैं इसमें डाल दी हूँ। अभी इसमें गुड़ नहीं डाली, पतिदेव बोले शक्कर मत डालना, गुड़ का बनाना। तो मैं बोली ठीक है बना दूंगी। इनको ना पता नहीं बिलीव है इनको गुड़ में, गुड़ ये इतना अच्छे से खाते हैं। और सब्जी का लुक देखिए, इतना टेस्टी सी सब्जी बनी थी, क्या बताऊं। एकदम गांव की याद आ गई यार आज की सब्जी खा के। यहाँ पे रोटी मैं टिफिन में रख दी हूँ। तो यही सब चीजें हैं, और चलिए फटाफट से लगा देती हूँ और बर्तन धुल लेती हूँ पहले, नहीं पानी चला जाएगा, रात में भी पानी चला जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है यार। इस समय पानी, इस साल ज्यादा ही पानी को दिक्कत हुआ है। तो यही सब चीजें था। और चलिए फटाफट से मैं किचन को पोंछ लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, फिर दोनों पति पत्नी मिलके बैठ के खाएंगे। तो दोनों लोग खा के फिर ये मॉर्निंग का समय है, मेरा व्रत था आपको बता दो। व्रत था तो मैं पूजा, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले दिया हर जगह घुमा के आई हूँ। अब चलिए मैं यहाँ पे किताब पढ़ूंगी। तो यही सब सुबह मॉर्निंग में फटाफट से काम, साफ सफाई बहुत ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे मैं बोली चलो पहले पूजा कर लेती हूँ। तो राघव अभी इनका ड्यूटी मॉर्निंग में है, और राघव रहते हैं तो बहुत मेरा काम हो जाता है गाइस। और राघव हमारे बहुत काम करते हैं, राघव जैसे बेटा सबके नसीब में नहीं होते, ये बात सच है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, राघव हमारे शूट कर रहे थे, कितने अच्छे से देख सकते हो मैं पूजा की हूँ। और चलिए अब किताब पढ़ना बाकी है। तो कैसे लग रहे हैं प्रभु जी मेरे, आप लोग बताइए। कैसे यहाँ पे पूजा करके मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हो मेरा इधर आपकी रानी है, इधर हमारे बच्चे हैं। राघव आज हमारे साथ कथा सुने हैं, लेकिन अनय नहीं सुने हैं ना अनय। इनके डैडी है नहीं, इनके डैडी गए हैं ड्यूटी, आएंगे 2:30 बजे। तो उनका मॉर्निंग में सर्कल लगा है ड्यूटी, तो वो चले गए हैं। और मैं अपने पूजा पाठ कर ली हूँ और फटाफट से नहाई हूँ। और कपड़ा वपड़ा धोना नहीं रहता तो सुबह से नहा ली हूँ। बहुत सारी साफ़ सफाई की हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था। इस वाले रूम में ज़्यादा गंदा रहता है, उस वाले में भी पूरा कपड़ा वपड़ा रखी हूँ, पूरा साफ क्लीन कर दी हूँ। अब चलिए पानी पीऊँगी, इतनी ज़्यादा मुझे प्यास लगी है कि क्या बताऊँ। बहुत सारे अभी छत में भी करोगे ना?
कर आई बेटा, मैं पहले वहाँ ही करती हूँ, नहलाते हूँ ना। हाँ तो यहाँ पे राघव है हमारे, देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से करते हैं, कुछ पानी पीते हैं। यहाँ पे दोनों भाई खेल रहे हैं आराम से। बेड से ठीक कर दो लल्ला। दोनों खेल रहे हैं आराम से और राघव को देख रहे हैं इस समय पर। राघव यही कर रहे हैं इस समय पर। आज मत करो बेटा, मत करो, बच्चे बहुत तंग करते हैं, ये बात सही है। आने को दूध है पिलाना, दे रहे बेटा। पानी पीना, पानी ये है, ये बॉटल में है, ये वाले बॉटल में। तो गाइस मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ला दी हूँ पॉपकॉर्न, क्योंकि बच्चों को आज मैं सुबह से आप लोगों को बता दूं कि मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। और इनके डैडी को मैं रोटी सब्जी बनाई थी, लेकिन बच्चों को मैं कुछ भी नहीं दे पाई। बच्चे हमारे आने सो रहे थे। राघव बोले मम्मा मुझे खाना नहीं, तो यहाँ पे मैं दाल रख दी हूँ, यहाँ पे फल कट कर दी हूँ। तो आम मैं कट की हूँ, और ये यहाँ पे खरबूजा लाए थे, ये शकरकंद को भी बॉईल कर दी हूँ। और चलिए मैं खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिला देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में यार माँ होती है। और मुझे लगता है कि पहले बच्चे खा लें। और दोपहर के 1 बज गए हैं, मेरा वीडियो चला गया है ब्लॉग में, जैसे कि स्टोरी बनाती हूँ ना, स्टोरी मेरा चला गया है। 12:30 बजे जब जाता है ना, तभी मैं खाती पीती हूँ। और सच बताओ स्ट्रगल बहुत जरूरी है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। मेरा फ्यूचर तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पतिदेव आ गए हैं और मैं भी खा पी ली हूँ, मतलब कि पानी पी ली हूँ, मेरा व्रत है आज। तो पतिदेव बोले कि हमारे खाना लेके आओ। तो यहाँ पे आज बहुत सिंपल सा खाना बना है, दाल मस्त। इनको दाल ऐसी ही पसंद है, बोलते हैं मुझे एकदम पानी वाली दाल। मुझे पतली दाल पसंद है, रानी वो मोटी नहीं। यहाँ पे दाल चावल और अचार प्याज दे दी हूँ। और मैं अभी आज सुबह से ही पानी नहीं है, पानी इतना ज्यादा पानी खिल्लत है कि क्या बताऊँ। यहाँ पे तो आ जाओ बेटा, और दे दो। किराया बिजली बिल मेरा आया है 1350 रुपये। 2700 बिजली बिल आया है ऊपर फ्लोर का। और इतना बिजली बिल आता है, क्या बताऊँ हम। इतना बिजली बिल आता है। इनको तो मैं बोल देती कि रूम ही खोज ले। और इतना तो बिजली बिल नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हम चलाते भी नहीं है भाई। क्या पता क्या कैसे है, कुछ पता। बैठ जाओ ना, ले लो। और क्या बोल सकते हैं, बाहर अगर आप रेंट पे हो तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो ना, वो चीज़ें हैं। चम्मच लेके और 2 लोग हैं, एक लोग हमारा, बस हम तो इतना नहीं आता था, हमारा इतना ज़्यादा बिजली बिल आता ही नहीं था कभी। मैं दिए कर लो लल्ला, दिए करो, स्लो करो बेटा, आवाज़ धीमा कर दो, क्योंकि हम कराता हूँ अभी। तो गाइस आना इतना रोते हैं कि क्या बताऊँ। देख सकते हो आना कैसे मुँह बना रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत परेशान हूँ। और इतना बिजली बिल आ रहा है। 2 लोग, एक लोग है नहीं, हमारे मीटर में इतना ज़्यादा नहीं आता है, बगल में भी है। अब हम नहीं जानते कौन क्या चला रहे हैं, लेकिन मैं तो बोली कि इनका भी मीटर, उनका भाभी है बगल में, तो उनका मीटर नहीं लगा रहे हैं, मेरा बस मीटर लगा है। तो मैं तो बोली हूँ कि मेरे मीटर में कितना आ नहीं रहा है, तो बोलते मीटर ही खराब है। अब हम क्या बोल सकते हैं। इससे अच्छा कि ज़्यादा किचिन मैं तो इनको बोलती हूँ कि रूम खोजते रहे, 1-2 महीने में जब मिल जाएगा तब हम लोग खाली कर देंगे। तो अब देखो क्या होता है, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। और अगले महीना भी आया था 2680 आया था, इस बार 2720 आया है। तो इतना बिजली बिल भाई हम तो नहीं दे पाएंगे। और मैं चलाती, चलो ठीक है, हमारे पास वॉशिंग मशीन होती या फिर कुछ और होता है, फ्रिज है, कूलर है, इतना ज़्यादा तो नहीं आया फ्रिज कूलर में, चलो ठीक है। इंडक्शन भी यूज होता है, लेकिन इतना ज़्यादा तो मैं कभी नहीं, मैं तो 10 साल से यूज कर रही हूँ इंडक्शन, पहली बार थोड़ी की हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं बोली कि लगवा दूँ मीटर, मैं देखती हूँ भाई कितना क्या आता है, तो वो भी नहीं लगवा रही है। कुछ खेला है क्या है हमें कुछ नहीं पता। चलो सब भगवान के भरोसा है, क्या कर सकते हैं किसी को ना, किसी को क्या बोल सकते हैं भाई। उनका ये दूसरे का घर है, अपने भाभी को बगल में रखे, फ्री में रूम दी है, फ्री में बिजली बिल है, तो वो अपना यूज करती है हिसाब से। वो और हम कितना लोग मरते हैं।
कितना कर रही हैं नहीं कर रही हैं क्या हम मालूम। तो बताए हैं, हम तो बोल भी आए, मीटर लगवाने के लिए जी डर रहा है कहीं ज़्यादा आएगा तो इसी की मम्मी देंगी नहीं, ये सब चीज़ें हैं। डैडी किसी के मन में क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता है भाई। और मैं तो भैया खुल के हूँ, मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ तो मुझे खुल के ही रहना पड़ेगा और खुल के भी अपना बात रखना पड़ेगा। तो हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हमें कोई डर नहीं है, चाहे 2000 आएगा तो मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं किराए से रूम में रहती हूँ तो मुझे देना ही पड़ेगा। यहाँ पे घर बन रहा है, थोड़ा सा पैसा आवाज़ आ रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। और किराए के घर में रहने से इन्हीं सब चीज़ों से डर लगता है ना, तो कोई बात नहीं, अभी तो है, हम भी हमारा भी खुद का घर होगा, ऐसा नहीं कि बस किराए के घर में रहेंगे, लेकिन समय आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अभी थोड़ा सा टेंशन में थी, मैं चलो शेयर कर देती हूँ अपनी फैमिली से क्योंकि आप हमारी फैमिली ही हो, तो हम शेयर कर देते उनको हैं। बताना जरूरी है ना भाई अपना बात हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हमारा बात नहीं रखा जाएगा, तो फिर वो भी आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि क्यों नहीं बताएं, तो मैं इसी वजह से अपना बात रख देती हूँ। और यही सब चीज़ें हैं। और बताओ इतना बिजली बिल आया है, 2720 रुपये आया है बिजली बिल 2 दिन के बीच में। देने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि मीटर लगवा दे भाई, हमें भी पता चले कि अगला इंसान कितना जला। मुझे तो पता है कि मैं कितना जलाती हूँ, मेरे मीटर में खुद ही है, पर हो गया, चलो भगवान जी सब जानते हैं। चलो आज के लिए कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा। पतिदेव यहाँ पे खा रहे हैं, आने को भी खिलाएंगे। आप कूलर पंखा बंद है तो सभी लोगों को गर्मी अलग रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना बिजली बिल, जो लोग रेंट पे रहते हो, यहाँ पे घर बन रहा है ना थोड़ा सा तो वो होता है, जो लोग रेंट पे रहते हैं तो क्या आप लोगों को इतना बिजली बिल आता है क्या? बस 2 रूम है और ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या इतने में चलाने में इतना बिजली बिल आता है? जरूर बताइएगा। मैं मीटर है, मैं जानती हूँ कितना आता है, लेकिन आप लोगों से राह जरूर पूछते। तो चलिए